नमस्कार। आज का वीडियो उस प्रश्न का जवाब है जो मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया। क्या भगवान है? और अगर है तो वो कैसा दिखता है? वो करता क्या है? क्या वो हमें पाप पुण्य जैसे हमारे कर्मों का फल देता है, या वो सृष्टि का संचालन करता है? क्या वो अपने भक्तों को सुरक्षा देता है? क्या वो अपने भक्तों को लाभ पहुंचाता है? ये कुछ प्रश्न हैं जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही पूछे जाते रहे हैं। जब कृष्ण से पूछा गया कि भगवान है, तो कृष्ण ने कहा, हाँ, मैं भगवान हूँ। जब यही प्रश्न बुद्ध से पूछा गया, क्या भगवान है, तो बुद्ध ने प्रश्न पूछने वाले से ही पूछा, आपको क्या लगता है? प्रश्न पूछने वाला बोला, मुझे लगता है कि भगवान है। तब बुद्ध ने कहा, फिर भगवान नहीं है। बुद्ध ने कहा, फिर भगवान नहीं है। दूसरे किसी अन्य दिन बुद्ध से किसी ने पूछा, क्या भगवान है? बुद्ध ने पूछा, आपको क्या लगता है? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भगवान नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। जब यही प्रश्न कबीर से पूछा गया, तो कबीर ने कहा, ना कहूँ तो है नहीं, ना कहूँ तो है ही नहीं, हाँ कहीं ना जाए, हाँ ना के ही बीच में साहिब रहे समाए। आज इसी प्रश्न का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा तो आप अवश्य ही इसे समझ पाएंगे, लेकिन अगर ध्यान से देखा और दिल से समझने की कोशिश की तो। अब इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने पूछा, क्या भगवान है? इज गॉड एग्जिस्ट? मैं पूछता हूँ, क्या समय है? इज टाइम एग्जिस्ट? चलो अब इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगे, लेकिन सुनते रहना जरूरी है। क्या समय है? क्या समय का कोई अस्तित्व है? हम चारों देखते हैं, हाँ समय का अस्तित्व है। तो हम पूछते हैं कि कौन से समय का अस्तित्व है? वर्तमान का, भूत का, या भविष्य का? पास्ट का, प्रेजेंट का, या फ्यूचर का? हम देखते हैं कि पास्ट तो बीत चुका है, उसकी सिर्फ यादें शेष रह गई हैं। पास्ट का रियल में कोई एक्सिस्टेंस नहीं है। फ्यूचर सिर्फ कल्पनाएं हैं, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। पास्ट इज मेमोरीज एंड फ्यूचर इज इमेजिनेशंस, उनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। कहीं पे भी आपको पास्ट एंड फ्यूचर नहीं मिलेगा। जिस दिन भी मिलेगा उस दिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा। तो ये बात तो आप आसानी से मान सकते हैं कि फ्यूचर भी नहीं है और पास्ट भी नहीं है, सिर्फ है तो प्रेजेंट है, उसी में सब कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट क्या, वो कितना बड़ा है। अगर ये कहें कि आज का दिन प्रेजेंट है, तो आज की सुबह तो बीत चुकी है और आज की शाम आने वाली है। सुबह पास्ट है, शाम भविष्य है, तो आज का दिन तो प्रेजेंट नहीं हो सकता। फिर ये कहें कि अभी चल रहा आवर प्रेजेंट है। अब ध्यान से सुनते रहना, एक ही जैसी बातें रिपीट होंगी, लेकिन इन्हें रिपीट करना जरूरी है ताकि आप इस चीज़ को अंदर से फील कर सको, और फील करने से ही बात बनेगी। दिमाग से सब कुछ समझ में नहीं आएगा, दिल में गहराई में इन चीज़ों को लेना पड़ेगा, तभी आप इस बात को समझ पाओगे कि भगवान है या नहीं है। वरना तो जो बात कहनी थी वो कबीर ने कह ही दी है, आगे देखने की फिर जरूरत ही क्या है। तो आगे बात करते हैं कि अभी जो चल रहा है वो आवर क्या प्रेजेंट है? इसमें भी कुछ मिनट बीत चुके हैं और कुछ मिनट आने वाले हैं। अभी चल रहे मिनट के साथ भी कुछ ऐसा ही है, और यहाँ तक कि अभी चल रहा सेकंड, उस सेकंड में भी कुछ माइक्रो सेकंड्स बीत चुके हैं और कुछ माइक्रो सेकंड्स आने वाले हैं। तो प्रेजेंट क्या है? एक माइक्रो सेकंड भी प्रेजेंट नहीं है, उसमें भी कुछ नैनो सेकंड्स बीत चुके हैं, कुछ नैनो सेकंड्स आने वाले हैं। प्रेजेंट क्या है? कितना छोटा है, कितना छोटा है। जितना छोटा आप सोच सकते हो, जितना छोटा आप कर सकते हो, जितना छोटे से छोटा किया जा सकता है उससे भी छोटा है। ये बात भी गलत है, उस छोटे से भी वो छोटा है। कितना है प्रेजेंट? प्रेजेंट रियल में है क्या? प्रेजेंट रियल में है क्या? कुछ है भी या नहीं? सोचना, इस बात को फील करने की कोशिश करना, प्रेजेंट कुछ है भी या नहीं। किसी चीज़ को छोटे से छोटा करते जाएं तो लास्ट में कोई ऐसी स्टेज आती है जब वो बची रह जाए? शायद नहीं। तो क्या प्रेजेंट है? पास्ट एंड फ्यूचर भी नहीं है और प्रेजेंट भी दिखाई पड़ता है कि नहीं है, लेकिन व्यवहार में तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो प्रेजेंट में है। जो कुछ चल रहा है ये पूरी दुनिया वर्तमान में जिंदा है। ये दुनिया जिस दिन बनी उस दिन वर्तमान में बनी, और जिस दिन ये नष्ट हो जाएगी उस दिन वर्तमान में नष्ट हो जाएगी। सारा चक्र, सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में चला, इसी प्रेजेंट मोमेंट में, जो खुद वास्तव में कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में एक टर्म होती है नगण्य, नेग्नेटेबल, उसे हम ये मानते हैं कि ये ना गिनने योग्य है। तो प्रेजेंट भी इतना छोटा है कि ना गिनने योग्य है। हालांकि वो छोटा नहीं है, उस छोटे से भी छोटा है। उसकी सूक्ष्मता की कोई लिमिट ही नहीं है, उसे हम जितना चाहें सूक्ष्म करते चलें लेकिन फिर भी उसे हम पा नहीं सकते। इतना सूक्ष्म है प्रेजेंट। वो कुछ ऐसा है जैसे है ही नहीं। भगवान भी यही है, कुछ भी नहीं और सब कुछ सिर्फ वही है। उसी तरह जैसे प्रेजेंट मोमेंट कुछ भी नहीं है, रियल में वो कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे बाहर भी कुछ नहीं। तो बुद्ध ने दोनों बातें सही कही थी, भगवान नहीं है, और दूसरे से भी सही कहा था कि भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। अब जिस जगह हम पहुंच गए हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, उसे भगवान कहना भी थोड़ा अजीब सा लगता है। क्यों ना हम उसे अस्तित्व कहें? ये विराट अस्तित्व क्या है? एक प्रेजेंट मोमेंट के सिवाय, जो कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है, शून्य है पर अनंत है।
अब अस्तित्व की इस डेफिनेशन में सिर्फ भगवान ही नहीं आया, हम भी आ गए, हम भी उसी का भाग हैं, हम भी। वास्तव में देखा जाए तो कुछ नहीं है और फिर भी है। सोचना इस बात को, मुझे लगता नहीं कि आप सभी तक ये बात पहुंच रही है। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे अभी फील हो रहा है, वो मैं आप सभी तक पहुंचा पा रहा हूँ, लगता नहीं। लेकिन सोचना, हो सकता है आपको भी फील हो कि हम क्या हैं और ये अस्तित्व क्या है, कि वास्तव में शून्य भी है और अनंत भी है और यही भगवान है। चलो ये समझ आया ना आया, आगे बात करते हैं। आगे जो है वही चीज़, आगे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर भगवान है तो क्या उसे देखा जा सकता है, वो कैसा दिखाई देता है, क्या उसका रंग रूप आकार है। तो सोचो, अगर उसका कोई आकार होगा तो क्या एक निश्चित सीमा नहीं हो जाएगी, और जिसकी सीमा हो उसे हम ईश्वर कैसे कह सकते हैं, उसे हम भगवान कैसे कह सकते हैं। ध्यान रखना, मैं दिव्य शक्तियों की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहता कि दिव्य शक्तियाँ या देवता नहीं होते और उनके आकार नहीं होते। ये भी नहीं कह रहा कि वो होते हैं। हो सकता है कि दिव्य शक्तियाँ होती हों, और मुझे तो लगता है कि अवश्य होती होंगी, क्योंकि अभी तक हमारा विज्ञान काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं जान पाया। इस दुनिया में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमारा विज्ञान फ़िलहाल कुछ भी नहीं जान पाया है। तो ऐसी चीज़ें अस्तित्व में हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें हम दिव्य शक्तियाँ समझते हैं, दिव्य शक्तियों की तरह उनकी पूजा करते हैं। हो सकता है कि वो सही हो, उनका रंग रूप आकार सब कुछ हो, लेकिन भगवान, वो जिससे सब कुछ बना है, क्या उसका कोई आकार हो सकता है? क्या उसका कोई रंग हो सकता है? अगर लाल रंग उसका है तो फिर हरा किसका है? अगर अगर उसका आकार इंसानों जैसा है, जैसा हम मंदिरों में देखते हैं, तो फिर जानवरों का आकार किसका है? क्या वो किसी दूसरे भगवान ने बनाए हैं? अगर वो सजीवों में है तो निर्जीवों में क्या है? और अगर वो जीवन में है तो मृत्यु में क्या है? मृत्यु भी तो उसी अस्तित्व का भाग है। तो क्या हम भगवान को नहीं देख सकते? तो यहाँ पर फिर वही बात आती है, जैसे वो शून्य और अनंत एक साथ है, उसी तरह हम भगवान को नहीं देख सकते। जिस तरह से हम देखना चाहते हैं उस सीमा में हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन जो भी हम देख सकते हैं वो भगवान ही है। अगला क्वेश्चन, भगवान करता क्या है? क्या वो हमें हमारे कर्मों, पाप और पुण्य का फल देता है? अगर वो पाप और पुण्य का फल देता है, कर्मों का फल देता है, तो कर्म करता कौन है? हम। हमारा क्या अस्तित्व है? क्या हमने ये जन्म खुद पाया? क्या ये शरीर खुद बनाया? क्या ये परिस्थितियां हमने खुद निर्मित की? अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहे, हमको कुछ नहीं करना, आराम करो। हम कर्म कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे द्वारा भगवान कर्म कर रहा है। नहीं, कर्म हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम हैं कौन? क्या हम उसी भगवान का एक भाग नहीं? क्या हम उसी अस्तित्व का अंग नहीं? अगर एक सागर में 50 लहरें उठ रही हैं तो क्या हर लहर अलग है? क्या उसके लिए अलग कर्म होगा? हमारा निर्माण भी तो उसी भगवान से हुआ है। हमें जैसी परिस्थितियाँ मिली, जिसके अनुसार हम बने, जिसके अनुसार हमारा मस्तिष्क बना, हमारी सोच विकसित हुई, वो सभी उस भगवान का उसी अस्तित्व का अंग है। तो फिर कैसा कर्म और कैसा फल? क्या भगवान पूरे दिन हमारी कर्मों की किताब लिए बैठा रहेगा, हिसाब किताब जोड़ता रहेगा? नहीं। हम किसी देवी सत्ता की नहीं, हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं। तो क्या वो परम अस्तित्व सृष्टि का संचालन करता है? सृष्टि का संचालन, वो तो स्वयं सृष्टि ही है। तो अब आगे डिस्कस करने की खास ज़रूरत तो नहीं, लेकिन क्या वो अपने भक्तों की सुरक्षा करता है? क्या वो अपने भक्तों को लाभ पहुंचाता है? अवश्य। लेकिन पहले ये तो निश्चित हो जाए कि भक्ति है क्या, भगवान चाहता क्या है। तो आप समझ तो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कह दूँ कि वो कोई इंसान नहीं कि उसकी जय जयकार करने से, उसकी नकली मूर्तियाँ मंदिर बनवाने से वो खुश हो जाए। और वो कोई रिश्वतखोर अधिकारी भी नहीं कि उसका प्रसाद बांटने से, उसके मंदिरों में बड़े बड़े दान करने से, उसके मंदिर बनवाने से वो आपके लिए सृष्टि के नियमों का उल्लंघन करके आपको लाभ पहुंचाए। नहीं, ये वो नहीं चाहता। लेकिन अगर वास्तव में आपके अंदर भक्ति, यानी आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर समर्पण है, तो निश्चित ही आपको सुरक्षा भी मिलेगी और निश्चित ही आपका भला भी होगा। अब इसे सृष्टि के नियम कहें, आपके निर्मल अंतर्मन की शक्ति कहें, या भगवान का आशीर्वाद कहें, कोई फर्क नहीं है, लेकिन निस्संदेह उससे आपको लाभ होगा। आप किसी इंसान की, किसी जानवर की या किसी भी प्राणी की सहायता करेंगे तो आपको तत्काल खुशी मिलेगी, वही लाभ है, और क्या चाहिए। और आपके अंतर्मन में एक सकारात्मक संदेश जाएगा, जिससे आपके लिए आपका अंतर्मन ही आपके अच्छे जीवन के लिए उपाय करेगा, आपकी सुरक्षा में वृद्धि होगी। सब कुछ सृष्टि के नियमों के अनुसार अपने आप ही तो हो रहा है, और यही सब मिलाकर ही तो भगवान है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं था कि इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाए कि भगवान है या नहीं। क्या पूछना, ये प्रश्न किसी और से क्या पूछना।
ये तो खुद ही से पूछना होगा, खुद ही अपने अंदर सोचना होगा। मेरी अभिव्यक्ति और मेरा अनुभव भगवान के संबंध में यही है जो मैंने इस वीडियो में बताया। ये है कि मैं और आप और भगवान कोई अलग अलग चीज़ें नहीं, हम सभी एक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, एक ही हैं, बस आभास हमें अलग अलग करता है। यहाँ पर मुझे AR रहमान के गाने की कुछ लाइनें याद आती हैं। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था, वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, वही वही माया, वो जो मुझ में समाया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जीवन में उपयोगी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत पाने के लिए।